ये तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए नशा नहीं करने से काम चल जाएगा। और क्या, जब नशा नहीं करोगे प्रदूषण नहीं होगा, नशा करोगे धुआं प्रधान उठेगा तो होगा ही। अच्छा, लास्ट टाइम आपने कोई पौधा लगाया था, आपको याद है कौन सा लगाया था और कब लगाया था? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बचपन में लगाया था एक्चुअली में, उसके बाद तो नहीं लगाया। पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और मतलब व्हीकल कम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ज़्यादा व्हीकल है तो हम मतलब एक या दो व्हीकल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक शेयरिंग का भी ऑप्शन है। हाँ सर, शेयरिंग भी कर सकते हैं सर। 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज। हाँ जी, आप सुन नहीं बल्कि इस वक्त देख रहे हैं रेडियो KGMU गूंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ आरजे अभिषेक। देखिए, 5 जून की जो तारीख होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। इस मौके पर बहुत सारे काम किए जाते हैं पर्यावरण को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाए रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए। तो आइए लोगों से ज़रा सा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लोगों को जानकारी है कि पर्यावरण को व्यवस्थित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन वो करते कितना है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप तक पहुंचेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो KGMU गूंज का। क्या नाम है भैया आपका? लालजी मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? सागर जिला मध्य प्रदेश। यहाँ किस काम से आए हैं आप? मैं अपने बड़े भाई के इलाज के लिए आया था मानसिक अस्पताल में। अच्छा, हर मंगलवार को होती है इसलिए। अच्छा। ये बताइए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जी। है ना? तो पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, मौसम कितनी तेज़ी से बदल रहा है, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए बताइए। साफ सफाई रखनी चाहिए और विशेष तौर पर के साफ सफाई तो विशेष ध्यान ही है और लोगों की जितनी हेल्प हो सके, खाने पीने की व्यवस्था हो सके, प्यासे को पानी मिल जाए, भोजन को मिल जाए, ये सारी चीज़ सेवाएं। ये तो पुनीत कार्य हुआ, अलग चीज़ हुआ कि लोगों की मदद करिए, पानी पिलाइए, खाना खिलाइए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? वातावरण प्रदूषण वगैरह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भैया कैसे कैसे? अब यहाँ तो हम राजधानी उत्तर प्रदेश की पहली बार आए, मतलब कि इलाज के लिए बड़े भाई के लिए, तो यहाँ तो प्रदूषण ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और हम पैदल ही चल रहे थे। अभी हम तो अपने साथ में यहाँ तो प्रसाद ले करके। यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, हाँ, कैसे बचा जाए उससे? अब यहाँ पैदल चलने में इतनी समस्या, गाड़ियों का ट्रैफिक इतना है यहाँ पर कि भैया हमको तो समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश से रहने वाले हम लोग पैदल आए, दवाई लेते हुए, प्रसाद लेते हुए आए हनुमान। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशाल है भैया। विशाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर के। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ मरीज लेके आए थे भाई लाए किसको दिखाना है? भाई को। अच्छा, ये बताइए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए क्या करना चाहिए? प्रदूषण मुक्त कराने के लिए नशा नहीं करना चाहिए भैया। नहीं तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए नशा नहीं करने से काम चल जाएगा। और क्या, जब नशा नहीं करोगे प्रदूषण नहीं होगा, नशा करोगे धुआं प्रधान उठेगा तो होगा ही। अच्छा, जो मतलब जो बीड़ी सिगरेट का धुआं होता है, हाँ, प्रदूषण फैलाता है भाई। अच्छा, चलिए थैंक यू। अभिषेक नाम है। चलिए, मेरा भी नाम अभिषेक है। हम लोग जो मेडिकल कॉलेज है ये, इसका कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो KGMU गूंज। थोड़ा सा साइड में आ जाइए। मैं उसमें आरजे का काम करता हूँ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्या करना चाहिए हम लोगों को ताकि जो प्रदूषण से मुक्ति मिल सके हमें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और दूसरी चीज़, और बहुत सारी चीज़ों में हमें ध्यान देना होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम करनी चाहिए हमें, क्योंकि उससे भी पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता है एयर में। और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम अपने वाहन का यूज करें, लाइक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, ये सारी चीज़ें कम से कम यूज करें। अगर ज़रूरत ना हो तो हम थोड़ा पैदल चलें या साइकिल का भी इस्तेमाल करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मतलब जैसे AC हो गया, आपका फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ों से भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो है एयर में आते हैं, तो उनको भी हम कोशिश करें कि कम से कम यूज करें। अच्छा, लास्ट टाइम आपने कोई पौधा लगाया था, आपको याद है कौन सा लगाया था और कब लगाया था? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बचपन में लगाया था एक्चुअली में, उसके बाद तो नहीं लगाया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भूल है ना। करना चाहिए, ये सबको पता है, मगर करता कौन है ये इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है कि लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है लोगों का, लोग अपने कैरियर के प्रति या फैमिली और इन सारी चीज़ों को लेके मतलब कहीं ना कहीं जो हमें इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारा
एक वो होना चाहिए, होना एक चाहिए। लगाव होना चाहिए, वो नहीं रह गया है। ये बात तो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि अभी की जनरेशन क्या हो गई है कि वो अपने फैमिली प्रॉब्लम या अपने प्रॉब्लम में ही उलझी हुई है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट को लेके भी हमारा थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। जबकि मैं खुद नहीं कर पाया, ये मैं जान रहा हूँ। इतना ऑनेस्टली आपने जवाब दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूर्या सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ लखनऊ में कैसे आना हुआ? सर मेरे पापा का इलाज चल रहा है, इसीलिए आए हैं यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। ओके ओके। हार्ट पेशेंट है, उन्हीं का दवा कराने आए। पिछले कई महीनों से दवाई यहीं से चल रहा है, तो रिस्पांस है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लोगों को क्या करना चाहिए? सर हमको सबसे पहले लोगों को अवेयर करना चाहिए ये हमारे पर्यावरण के बारे में, क्योंकि पर्यावरण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी के नाते जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसी से हम लोग जो है बहुत गर्मी बहुत ठंडी का सामना कर रहे हैं, और ये हमारे जीवन में आने वाले भविष्य में बहुत दुखदाई देगा। अगर हम लोग इसे समय रहते अगर इसको ठीक नहीं करेंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे लिए बहुत आगे भविष्य बहुत कठिन हो जाएगा, जीवन जीने में बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि सर ये पर्यावरण जो है, ये फसल सही से नहीं होगा, बाढ़ आएगा, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बारिश तेज होगी, कहीं धूप तेज होगी। इससे लोगों की मतलब ह्यूमन कैपिटल भी इससे प्रभावित होगा। क्योंकि सर जब आदमी प्रभावित होगा तो उसका कार्य क्षमता जो होगा वो भी कम होगा। हैं, यही सब प्रॉब्लम है सर। अच्छा, नहीं, इसको खत्म कैसे किया जाए, ये तो समस्या हुई। हाँ सर, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को ये मतलब पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और मतलब हम व्हीकल कम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ज़्यादा व्हीकल है तो हम मतलब एक या 2 व्हीकल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयरिंग का भी ऑप्शन है। हाँ सर, शेयरिंग भी कर सकते हैं सर। और ज़्यादातर हम लोगों को मतलब अपनी। अच्छा, ये बताइए कि लास्ट टाइम आपने कौन सा पौधा लगाया था और कब लगाया था, याद है आपको? हाँ सर, हम गांव में अक्सर, हम गांव से बिलोंग करते हैं सर। हम लोग हर साल मतलब पौधा लगाते हैं बरसात के मौसम में। एक्चुअली सर मेरा गांव ही जंगल के पास ही है। हम लोग जंगल में भी पौधा, सरकार की तरफ से जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, तो हम लोग उसमें भाग लेते हैं। और हमारे सुकून वहाँ मिलता है या शहर में? सर सुकून तो गाँव में ही है, गाँव में भी बहुत सुकून है, गांव से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है। और वो सुकून कहीं ना कहीं पर्यावरण की शुद्धता की वजह से ही है, जिसे आप लोग भी ज़रूर कभी न कभी महसूस करते होंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम बच्चा राम शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा से हैं भैया। लखनऊ में कब से रहना हो रहा है? 2015 22 दिसंबर। अच्छा, ये बताइए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल, तो इस दिन लोगों को क्या करना चाहिए अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना चाहिए, अपना पेड़ लगाना चाहिए, उसको साफ सुथरा पानी देना चाहिए, वही जीवन है हमारा भैया। पेड़ लगाना ही पेड़ ही हमारा जीवन है। अगर पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे भैया, आने वाला जनरेशन हमारा भी बेकार रहेगा भैया। और ये जो पेड़ की छांव के नीचे आप रहते हैं, कितना सुकून मिलता है तिलमिलाती गर्मी में भी। अब इसका वर्णन करना तो भैया बहुत मुश्किल है। बाकी सबसे जो है ठंडक और आरामदायक भैया खाली यही पेड़ ही है। हाँ, जो लोग पेड़ों की कटाई करते हैं उनको लगता है कि ये फालतू की चीज़ें हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो फिर उनकी गलत सोच है भैया। जो पेड़ों की कटाई करते हैं वो गलत सोच है उनकी। बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, एक डाल भी नहीं काटना चाहिए। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा बात करने के लिए।